ज्ञानवापी मामले में लगातार हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं। इसी कड़ी में मामले में वादी महिलाओं द्वारा औरंगजेब को क्रूर और आतताई बताया गया था। साथ ही औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़े जाने की बात भी कही गई थी, जिस पर मुस्लिम पक्ष द्वारा एतराज दाखिल किया गया है। इस पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकील ने प्रतिक्रिया भी दी है। जाने उनका क्या कहना है। उनके पैराग्राफ 3 में ये कहा गया कि औरंगजेब बहुत कट्टर, निर्दयी, आतंकवादी, आताती, जो भी उन्होंने शब्द इस्तेमाल करना था। नहीं, हिंदू पक्ष तो नहीं कह सकते उनको। वो 4 लेडीज़ जो हैं, 5 लेडीज़ में से 4 लेडीज़ में, हाँ, जो 4 लेडीज़ वादी हैं, उन्होंने ये बात को कहा। हिंदू पक्ष क्यों कहें हमको? सारे हिंदू तो नहीं कहते ऐसी बात को, तो हम हिंदू पक्ष के लिए तो ये बात नहीं कह सकते हैं ना। वो 4 लेडीज़ की तरफ से है दरख्वास्त जो आई है, उसमें ये बातें कही गई हैं। तो जो उनकी बातें कही गई हैं उसे हम एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते हैं ना। वो उनका अपना तथ्य है, वो साबित करना उनका अपना भार है। वो साबित करने की जिम्मेदारी उनकी। ऐसा कोई भी एविडेंस उन्होंने दाखिल नहीं किया जिससे मैं ये कहूँ कि उनकी बातें सत्य हैं। मैंने उनका एतराज़ दाखिल किया और एतराज़ में मैंने ये बातें कही हैं, जो कही वो सत्य हैं। आपकी तरफ से सर क्या बातें कही गई हैं ऑब्जेक्शन? हमने जो उन्होंने कहा कि आतंकी, आतंकवादी, उसमें उन्होंने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया, ऐसा मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। मेरे पास जो एविडेंस और बाकी जो रिकॉर्ड आ रहे हैं या जो एक मुकदमा दीन मोहम्मद बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 62 चला, उसमें भी सारी बातें उठाई गई थी। वहाँ भी ये हुआ कि वो मासिरा आलमगीरी भी उसमें पढ़ी गई और उसको लाया गया। तीनों किताबें लाई गई, इंग्लिश वाली और फारसी वाली और उर्दू वाली, लेकिन उसमें भी कहीं ये बातें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। ये बाकायदा उसमें कोडेड है, तो ऐसा कहीं नहीं मिला मुझे। मैं उस ज़माने में तो था नहीं, क्या था क्या नहीं था। मैं कैसे किसी बात को कह दूँ कि ऐसा है ऐसा नहीं है? ऐसा कहने का कोई अवसर नहीं। उन्होंने जो कहा है कथन को सरासर गलत कहा है और इसका बहुत सारे प्रमाण हैं और ऑब्जेक्शन में उसको ऐसा सफाई देने का उनके पास अगर कोई प्रमाण है या होता या है तो उसको देना चाहिए उनको। औरंगजेब की एक इतिहासकार आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव द्वारा जो लिखा गया है औरंगजेब की दक्षिणी नीति, उसमें बहुत खुल्लम खुला स्पष्ट है कि उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, कई हिंदुओं को जनेऊ उतरवा करके मुस्लिम बलपूर्वक बनवाया तलवार के नोक पर, और मंदिर तोड़ने का विधिवत फरमान जारी किया। उस फरमान के आदेश से टूटा। एक ही नहीं, कई और इतिहास के साक्ष्य हैं। आज अगर ज्ञानवापी मस्जिद को आप देखेंगे, ज्ञानवापी मंदिर में जो है कोई मस्जिद का अवशेष नहीं है। और इसको हमारे विपक्षी भाई तो दूर, उनके कुछ ही समुदाय के लोग खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि मंदिर है, हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। आज भी कह रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से मैं भी इस न्यूज़ को सुन रहा हूँ। आप ज्ञानवापी मंदिर के अंदर जाके देखेंगे, वहाँ शिवलिंग मिल रहे हैं, मंदिरों के अवशेष हैं, मंदिरों की दीवारें हैं, और वो सब दीवारें चीख चीख के कह रही हैं कि मैं मंदिर की दीवार हूँ। और इन्होंने जो लिखा है ये सरासर गलत लिखा है। इतिहास लगता है या तो इन्होंने जानबूझकर देखा करके लिखा है या तो फिर वन साइडेड होकर लिखा है। एक अधिवक्ता को किसी भी कथन को लिखने से पहले पर्याप्त आधार होना चाहिए। औरंगजेब को अगर हम लोग आताताई, निर्दयी कह रहे हैं और आक्रांता कह रहे हैं, तो और वही औरंगजेब अपने भाई को संस्कृत पढ़ने पर हत्या कर दिया। इतिहास साक्षी है। उस समय न वो थे न मैं था, जो लिखे हैं अभी वो न थे वो न मैं था। तो इतिहास तो गवाह रहता है। आताताई एक कुशल शासक का मतलब होता है कि ये शासन करना और जहाँ का शासक है वहाँ का विकास करना, आम जनता पर कोई अत्याचार न करना। आप यहाँ पर आए, मंदिर को तोड़कर और उसको टोपी पहनाकर, गुंबज बना करके मात्र अब नमाज पढ़ने लगे। जबकि जहाँ तक आप लोग खुद कहते हैं, वो लोग खुद कहते हैं कि हमारे मजहब में बताता है कि ऐसे जगहों पर जहाँ मूर्ति हो, मंदिर हो या नमाज पढ़ना हमारा खुदा कबूल नहीं करता है।